हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दिवाकर, आपका एजुकेटर बच्चों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे बच्चों। तो पिछली क्लास में आपने देखा था कि मैंने ऑर्थ्रोपोडा के जो एग्जांपल्स हैं बच्चों वो आपके साथ में डिस्कशन किए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स। एंड एज आई होप कि आपने उन सभी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। अगर आपको उनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप मतलब कि मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मतलब कि टेक्स्ट करके या कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट फाइलम के बारे में बात करने को जा रहे हैं और इस फाइलम का नाम है मोलस्का। देखिएगा बच्चों, अगर हम मोलस्का के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये एक बात सीखिएगा कि जो ये मोलस्का जो शब्द आया है, इस शब्द का मतलब होता है सॉफ्ट। क्या होता है बेटा? सॉफ्ट मतलब होता है, ठीक है ना। और ये जो मॉलिस्का का मतलब ही होता है, मॉलिस वर्ड से ये आया है। किस वर्ड से आया है? मॉलिस। और इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्ट होता है। यानी कि ये क्या होते हैं? सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनके बाहर क्या होती है? शेल पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये कौन सा फाइलम है, इसमें कैसे एनिमल पाए जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो हम घर वगैरह बनाते हैं तो बजरी होती है या बदरपुर जो होता है उसमें सिपियाँ आपने देखी होंगी, सिपियाँ इकट्ठी करी होंगी। या मंदिर में आपने शंख देखा होगा। उसके अंदर क्या होता है कि एक सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म रहता है। यही सारे के सारे जो शंख हैं, सिपियां हैं, ये सारे के सारे मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही आपने स्नेल का नाम भी सुना होगा, आपने ऑक्टोपस को भी देखा होगा। ये सभी के सभी जो है मोलस्का के एग्जाम्पल्स होते हैं। इन्हीं के बारे में हम इस फाइलम के अंदर पढ़ने को जा रहे हैं। आज दुनिया के अंदर इसकी 1,10,000 से ज़्यादा जो है प्रजातियां और स्पीशीज़ जो है वो इसकी पाई जाती हैं। ये जो है वो आपके मेनली मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और आपके जो नमी वाली भूमि होती है, ज़मीन होती है, वहाँ पर भी ये जो है वो आपके पाए जाते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा नमी रहता है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनके अंदर बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो दे एग्जिबिट द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा कि मतलब कि अभी जितने भी सभी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के अंदर जो है अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। मतलब कि जैसे ही आपने एनेलिडा भी देखा होगा, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर भी देखा और मोलस्का के अंदर भी देखा, सब जगह पर क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम बात करते हैं बेटा सिमेट्री की। सिमेट्री अगर हम देखेंगे तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ध्यान देंगे कि सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सिमेट्री कैसी एग्जिबिट करते हैं? बाइलेटरल करते हैं। लेकिन इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है जो आप साथ में देख सकते हो कि बट इन गैस्ट्रोपोडा ड्यू टू ट्विस्टिंग और टोर्जन दे बिकम द एसिमेट्रिकल और द स्नेल। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मीनिंग समझिएगा। देखिएगा, आपको मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल स्नेल आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। स्नेल यानी कि आप स्नेल छोड़िए, आपने शंख देखे हैं, सभी ने शंख देखे होंगे। शंख आप मतलब कि इक्वली बायलेटरली आप डिवाइड कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि वो कुछ इस तरह की अलग ही सिमेट्री, ऐसा लगता है कि वो आपस में जैसे अपन किसी भी, जैसे को हमारे पास में कोई भी रस्सी है, रस्सी होती है, तो हम उसको दोनों तरफ से अगर मोड़ना शुरू कर दें तो उसमें क्या हो जाएगा? टॉर्सन डेवलप हो जाएगा। टॉर्सन का मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी चीज़ को मोड़ते हो, जैसे अपन किसी भी, जैसे अपन कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, तो ऐसे मोड़ते हैं ना, तो ये क्या एक तरह का टॉर्सन है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इन गैस्ट्रोपोडा ड्यू टू ट्विस्टिंग और टोर्सन दे बिकम दी एसिमेट्रिकल। यानी कि होते तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन उनमें क्या होता है कि जैसे शंख ऐसे घूम जाता है ना, ऐसे मतलब कि ऐसे लगता है कि किसी ने उसको पकड़कर ऐसे घुमा दिया है दोनों तरफ से, तो जो उस टॉर्सन के कारण जो है वो क्या हो जाते हैं? एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। लेकिन सारे के सारे मोलस्का नहीं, मोलस्का की भी कुछ क्लास होती हैं जिसके अंदर से याद रखना आपको कौन सी क्लास है, दैट इज द व्हाट? गैस्ट्रोपोडा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। सभी क्लासेस में नहीं होगा, जैसे आपने ऑर्थ्रोपोडा की क्लासेस पढ़ी थी ना, अलग अलग क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं तो वो मेरे पिछले लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं बेटा, उसके अंदर आपके क्लासेस बता रखी हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे मोलस्का की एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि गैस्ट्रोपोडा के अंदर ड्यू टू टॉर्सन जो है, एडल्ट के अंदर जो क्या होती है आपकी एसिमेट्री आ जाती है। बट जनरली ऑर्थ्रोपो जो मोलस्का जो है वो आपके क्या होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जाम लेयर की अगर हम बात करते हैं तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब हो गया कि इनके पास एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है, तीनों प्रेजेंट है। अगर हम सिलोम की बात करते हैं
तो देयर बॉडी कैविटी इज साइजोसिलोम। मैंने आपको बताया था कि ये सिलोमेट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनकी जो सिलोम जो कैविटी होती है वो बहुत ही छोटी होती है और रेस्ट्रिक्टेड होती है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब कि काफ़ी सीमित होती है, मतलब कि ऐसे नहीं कि पूरे बॉडी के अंदर कैविटी कैविटी प्रेजेंट है, अगर सिलोमेट है तो ऐसा नहीं है। दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सॉफ्ट ऑर्गन, यानी कि जहाँ जहाँ कुछ सॉफ्ट ऑर्गन इनके प्रेजेंट है वहीं पर जो है कैविटी प्रेजेंट है, और इनकी कैविटी को हम पेरिकार्डियल कैविटी का भी नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं बच्चों? पेरिकार्डियल कैविटी का नाम भी दे देते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में, हम देखते हैं डाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है। तो बच्चों देखिएगा, डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो आपकी कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बच्चों? कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और इट हैज़ द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। बेटा ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी लास्ट में दिया हुआ है कि इट इज़ द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जब आप मोलस्का के बारे में पढ़ोगे। और इस रेस्पिंग ऑर्गन का नाम क्या होता है आपका? रेड्यूला। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है ना। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम रेड्यूला कहते हैं। अब बेटा ये रेड्यूला क्या है कि जब इनका जो माउथ होता है ना, जो इनका माउथ होता है, ठीक है ना, इनके माउथ में इस तरीके से, जैसे फाइल है इस तरीके से जो है वो आपका एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेड्यूला, ठीक है ना। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है ये सारे मोलस्का में नहीं पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं मान सकते कि ये जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है सभी मोलस्का में पाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक तरह से आपका क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि स्क्रैप ऑफ करना या टीयर ऑफ करना फूड को, मतलब कि जो है आपका मतलब कि फूड पार्टिकल्स को तोड़ना और उनको मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, ये इसका फंक्शन होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो इनकी कुछ क्लास होती है, जैसे जिसके अंदर आते हैं बाईवाल्व। बाईवाल्व ये जो क्लास है, जैसे गैस्ट्रोपोडा एक क्लास है वैसे बाईवाल्व भी क्लास है, मैं उसको पढ़ाऊंगा बाद में इसके क्लासिफिकेशन में। उनके अंदर जो है वो आपका रेडुला नहीं पाया जाता है। तो आपने क्या सीखा डाइजेशन की? अगर हम बात करते हैं कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है, उसके अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेडुला। एंड इट इज फाउंड टू इन द ऑल मोलस्क बट एक्सेप्ट इन द वर्ड बाइवाल्व। एंड दे कैन, इनका जो फंक्शन होता है टू स्क्रैप ऑफ एंड टीयर अप ऑफ द वर्ड फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। बेटा इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, पूरी तरीके से विकसित होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जनरली इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। ये अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भाई जनरली मोलस्का का जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप का होता है, लेकिन कुछ मोलस्का ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिला है, और ये आपको याद भी रखना है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा किसके अंदर? सिफेलोपोड्स के अंदर। सिफेलोपोड का एक बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे स्क्विड। स्क्विड्स जो आते हैं, आप मतलब कि मैं बताऊंगा इस एनिमल के बारे में भी, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है वो आपके किस में आते हैं? सिफेलोपोड्स में आते हैं। तो इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा आपका एडवांस मतलब कि जो है नेचर देखने को मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, यानी कि इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपका पाया जाता है। इसके साथ ही इसकी यहाँ पर एक बात और भी लिखी गई है कि ब्लड कैन बी कलरलेस और ब्लू ग्रीन ड्यू टू द व्हाट? हेमोसाइनिन। यानी कि इस बात का ये मतलब है कि इनका जो ब्लड जो होता है, जैसे हमारा ब्लड का कलर बेटा रेड कलर होता है, किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वैसी वजह से होता है। तो बच्चों ऐसे ही इनके ब्लड का जो कलर है वो मतलब या तो कलरलेस होगा अगर पिगमेंट नहीं है, और अगर पिगमेंट है तो ब्लू ग्रीन कलर का हो सकता है। और किसके कारण होगा? हेमोसाइनिन के कारण होगा। और मैंने आपको बता दिया है कि जनरली जो आपके मोलस्का होते हैं, मोलस्का के अंदर जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सामान्य तौर पर जो है बेटा ओपन टाइप का होता है, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं आपकी मोलस्का की जिनके अंदर क्लोज पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यानी किसके अंदर क्लोज पाया जाता है? सिफेलोपोड। ऐसे ही ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, आपको याद रखनी है कि सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जो गैस्ट्रोपोडा जो है, गैस्ट्रोपोडा की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर मतलब कि एसिमेट्रिकल नेचर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि टॉर्सन डेवलप हो गया है। क्या डेवलप हो गया है? टॉर्सन, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट? सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन।
So what is the meaning of the what is the type of the respiration? It generally occurs through the what feather like gills. यानी कि जब मैं आपको इसका ऑर्गन दिखाऊंगा तो गिल्स जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे फेदर्स होते हैं ना, पंख जो होते हैं, तो कुछ गिल्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं. तो इट अकर्स थ्रू द व्हाट फेदर लाइक गिल्स, यानी रेस्पिरेशन जो होता है इनका फेदर लाइक गिल्स से होता है. और इन गिल्स को बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, दीज गिल्स आर नोन एज टेनिडिया. इन गिल्स को हम क्या कहते हैं, टेनिडिया कहते हैं. सो रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू फेदर लाइक गिल्स, और इन गिल्स को क्या कहा जाता है बच्चों, टेनिडिया कहा जाता है. और दीज टेनिडिया आर फाउंड इन मेंटल कैविटी. अब बच्चों आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ये मेंटल कैविटी क्या है, ये क्या मेंटल कैविटी. बेटा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये दिमाग से मेंटल होते हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है. मेंटल कैविटी जो है इसके बारे में मैं अभी आऊँगा, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि जो इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है वो किससे होता है, फेदर लाइक गिल से होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, आपका टेनिडिया कहते हैं. एंड दीज टेनिडिया आर फाउंड इन मेंटल कैविटी. तो अभी आपको ये बात समझ में थोड़ी देर बाद में आ जाएगी, अभी इसी लेक्चर में. और ये जो फेदर लाइक गिल्स होते हैं, पंख की जैसे, यानी कि फैले हुए होंगे, ठीक है ना, थोड़े स्प्रेड ज़्यादा होंगे, ठीक है ना. तो इसका क्या बेनिफिट होता है, इनका क्या फ़ायदा होगा बच्चों. फेदर लाइक गिल की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा. और सरफेस एरिया तुम्हें मालूम है कि जितना ज़्यादा अगर आप बढ़ाओगे उतना ही गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होता है. तो कई बार आपसे नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दे हैव फेदर लाइक गिल्स, ठीक है ना, वाई, क्या रीज़न हो सकता है, एडवांसमेंट का क्या रीज़न हो सकता है. तो आप कहेंगे कि उसके एडवांसमेंट का रीज़न ये हो सकता है कि भाई उसमें जो है आपका ये कह सकते हो कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए. एक्सक्रीशन की बात करते हैं. एक्सक्रीशन आपको देखना है कि इसके अंदर इट इंक्लूड 1 to 2 पेयर ऑफ सैक लाइक किडनी. सैक यानी बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है किडनी की, जो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट सिक्रीट करती हैं. फिर से वर्ड आ रहा है आपके सामने, मेंटल कैविटी. फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा मेंटल कैविटी का क्या पंगा होता है, मैं आगे थोड़ी देर बाद में आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लो उस चीज़ की, ठीक है. सो दे आर मेटानेफ्रिडिया. मैंने आपको अपने पहले लेक्चर्स में बता रखा कि भाई नेफ्रिडिया की भी दो स्टेज हैं. एक होती है प्रोटोनेफ्रिडिया, जो मतलब कि पुरानी है, पी फॉर प्रोटो, पी फॉर पुरानी, आप ऐसे समझ के चल लो, मतलब कि भाई वो मतलब कि प्रिमिटिव टाइप की है, पी फॉर प्रिमिटिव लगा लो. और एम फॉर मेटानेफ्रिडिया, ठीक है ना, समझ में आ गई बात. और मेटा का मतलब हो गया कि ये जो है वो आपकी एडवांस है. ये क्या है बच्चों, आपकी एडवांस है. ये मतलब कि मेटानेफ्रिडिया वो होती है जिसके पास में दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया के पास में सिंगल ओपनिंग होती है, जिसके टाइप मैंने बताए थे फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट. इनके अंदर थोड़ा सा एडवांसमेंट है कि मेटानेफ्रिडिया है. और इन मेटानेफ्रिडिया को कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम कैबर्स ग्लैंड या कैबर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, कैबर्स ग्लैंड और ऑर्गन ऑफ बोजानस. बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गन ऑफ बोजानस और कैबर्स ग्लैंड कौन से फाइलम की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं. तो आप कहेंगे किसकी है, मोलस्का की है. तो आपको याद रखना है कि जो कैबर्स ग्लैंड और ऑर्गन ऑफ बोजानस है वो किसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है. तो आप कहेंगे किसकी है भैया, वो आपकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसकी, मोलस्का की स्ट्रक्चर है, ठीक है. और इनके अंदर गिल्स जो है ना वो भी एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. सो एज आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा. एक बार फिर से सारी चीज़ें बच्चों एक बार रिवाइज कर ले. मॉलस्का जो है वो उसको मॉलस्का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. बायलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं, लेकिन गैस्ट्रोपोडा के अंदर ट्विस्टिंग या टॉर्सन होने के कारण, ठीक है ना, ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं. जामलेयर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सिलोम की अगर हम बात करते हैं तो इनकी बॉडी कैविटी साइजोसिलोम है जो रेस्ट्रिक्टेड होती है टू द सॉफ्ट ऑर्गन. पेरिकार्डियल कैविटी. डाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है फाउंड, जिसको हम रेड्यूला कहते हैं, लेकिन ये सभी में नहीं पाया जाता, कुछ के अंदर मतलब प्रेजेंट नहीं होता, जिनको हम क्या कहते हैं, बाइवाल्व. इट कैन बी फाउंड विद द टीथ. और इसका फंक्शन क्या होता है, स्क्रैप ऑफ करना या फूड को टीयर अप करना, ये इसका फंक्शन होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात. और ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है. मोस्टली ओपन होता है, बट क्लोज किसके केस में होगा, सिफेलोपोड, जिसके अंदर स्क्विड्स आते हैं. मैं सभी बताऊंगा धीरे धीरे, आप पूरा लेक्चर कंप्लीट करोगे सब समझ में आ जाएगा. रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट अकर्स थ्रू द व्हाट, फेदर लाइक गिल्स. फेदर लाइक गिल्स से होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, आपका
टेनिडिया कहते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? इसमें 1 to 2 पेयर ऑफ सैक लाइक किडनी जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं, जिनको कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम कैबर्स ग्लैंड या कैबर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? और गिल्स जो है वो अपने एक्सक्रीटरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एज आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एज आई होप बच्चों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये आपके सामने नोट्स के लिए मैंने फ़ोटो भी, ताकि आप जब वीडियो के टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बार बार देखें और आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जो है हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने को जाएंगे। और बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसको अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर इनका एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो इसको सारे को रब कर देते हैं अब। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चों सबसे पहले इनकी बॉडी के बारे में जान लो कि मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी को जो है, सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है ना। कैसी होती है बच्चों? अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड, ठीक है। बॉडी कैसी है इनकी? अनसेगमेंटेड है। अब दूसरी बात सुनना, बॉडी इज अनसेगमेंटेड बट इट इज डिविजिबल इनटू हेड, विसरल हम्प, विसरल हम्प, विसरल हम्प, और आपका थर्ड हो जाएगा मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, ठीक है। अब देखो, मॉलिस्का के अंदर मैंने आपको एक चीज समझाई कि जो मॉलिस्का है उसकी बॉडी अनसेगमेंटेड है एंड बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। अब आप कहेंगे कि सर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बॉडी अनसेगमेंटेड है, एक तरफ आप कह रहे हो कि बॉडी डिविजिबल है, ठीक है बेटा। सेगमेंटेशन की मैंने आपको कुछ डेफिनेशन पढ़ाई थी। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो सेगमेंट्स जो हैं वो आपको, पहली बात तो है कि क्लियरली विजिबल होने चाहिए, दूसरी बात है कि उनके अंदर ऑर्गन कंटिन्यूएशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। और मतलब कि उनके अंदर आप एक प्रॉपरली चीज़ें जस्टिफाई भी कर सको कि हाँ ये आपका हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है। एक्चुअल में अगर हम इनकी बॉडी को देखते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक जेली, आपने देखा होगा एक जेली आती है, ठीक है ना, जेली आती है, और आपके पास में ये कोई बॉक्स है, ठीक है, दिस इज अ बॉक्स, और इस बॉक्स में आपने वो जेली डाल दी। इस बॉक्स में आपने, मान लीजिएगा ये ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूं कि आपने वो जो जेली जो है वो इस ब्लू कलर के बॉक्स में फिलअप कर दी है। समझ रहे हो बात को? और अगर मैं अब ये कह दूं कि दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द फुट पार्ट एंड दिस इज द विसरल हम्प, अगर मान लो मैं ये कह दूं, तो क्या ये बॉडी सेगमेंटेड है? ये बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए और स्ट्रक्चर को समझने के लिए दे दिया गया कि ये हेड पार्ट है, ये विसरल हम्प है, या फिर ये विसरल मास है, और ये मस्कुलर फुट है। बेसिकली वो सारा का सारा जो है वो एक ही मतलब एक जेली जैसा मटेरियल है, एक सॉफ्ट जैसा मटेरियल है, जो एक खोल, यानी कि जो एक मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना शंख, आप जैसे मान लो शंख है, वो आप देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इतना पत्थर जैसा होता है, उसके अंदर आप एक जेली जैसा मटेरियल फिट कर दो, ठीक है, तो वो जो अंदर सॉफ्ट बॉडी हो गया, उसका एक तरफ का हिस्सा हेड पार्ट हो जाएगा और एक तरफ का हिस्सा क्या हो जाएगा? टेल पार्ट हो गया। इस तरीके से हमने उसको बना दिया है, ठीक है ना। और बाकी बेसिकली कोई ये सेगमेंटेड नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दे आर अनसेगमेंटेड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर जो है आपका एक एक्सेप्शन भी आता है, और एक्सेप्शन जो आता है वो एक्सेप्शन आता है किसका? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नियोपिलिना,
किसका एक्सेप्शन आता है? नियोपिलीना। नियोपिलीना एक एक्सेप्शन आता है और ये एक्सेप्शन जो है वो आपको बताता है कि ये जो है वो आपका सेगमेंटेड है। ये क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। तो सामान्य तौर पे जो है वो आपके जो मॉलस्का जो हैं वो आपके क्या होते हैं? अनसेगमेंटेड होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है नियोपिलीना जो आपका क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। एज आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको इसमें अब जो हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज़ है जिसको हमें समझना है वो हम देखेंगे कि ये विसरल हम्प, हेड, मस्कुलर फुट ये कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना? ये हम हमारी मतलब कि जो मतलब कि अब इसको टॉपिक को समझेंगे। और अभी हम बार बार एक वर्ड का यूज़ कर रहे थे, मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी, उसके बारे में जो है हम बात करने को जाएंगे। उसके बारे में जो है चीज़ों को समझेंगे कि ये एक्चुअल में मेंटल कैविटी क्या होती है, विसरल हम्प कैसे बना होता है, मस्कुलर फुट कैसे होता है, कहाँ पर इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है ना, और किस तरीके से मतलब कि इन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो ये जो है, ये जो टॉपिक है इसको जो है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करूंगा, जिसके अंदर वी विल डिस्कस दी व्हाट? बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्का, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्का के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब इसके साथ में ही जो है कुछ और बातें जान लेते हैं, ठीक है ना, जो आपके काम की हो सकती हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके न्यूरल सिस्टम की, ठीक है। तो देखिएगा, न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने सारा बताया था डाइजेशन वगैरह, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? न्यूरल सिस्टम के बारे में। देखिएगा बच्चों, मैं इस लेक्चर के अंदर जो है बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, दैट विल टेक टाइम। तो मैं कल की क्लास जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा उसके अंदर मैं उसको डिस्कस करूँगा। न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी? न्यूरल सिस्टम की अगर बात करता हूँ मोलस्का की, तो मैंने आपको सिखाया है कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज नोन एज द व्हाट? गैंग्लिया। तो आपको याद रखना है कि इनके अंदर जो है न्यूरल सिस्टम जो होता है उसमें 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया पाए जाते हैं। कितने पेयर ऑफ गैंग्लिया पाए जाते हैं बच्चों? 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया पाए जाते हैं। 3 पेयर का मतलब 3 जोड़े, ठीक है ना, एक एक 3 पेयर है। अब ये 3 पेयर कहाँ पाए जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक पेयर तो होता है कहाँ पे? एक पेयर हम देखेंगे कहाँ पे होगा? सेरेब्रल। एक पेयर तो प्रेजेंट होता है अबाउ द माउथ, यानी कि माउथ के ऊपर होता है। 1 पेयर इज अबाउ द माउथ, ठीक है। दूसरा पेयर जो होता है वो फुट में होता है, ठीक है ना, जो इनका मस्कुलर फुट है। और तीसरा पेयर जो होता है वो विसरल मास में होता है। कहाँ पे होता है? विसरल मास में। अब आप ये बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर विसरल मास क्या है। अभी आप इतना समझो और जैसे ही कल का लेक्चर अपलोड होगा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या विसरल मास है, क्या मेंटल कैविटी होती है, ये कल के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द व्हाट? अबाउट द माउथ पेयर ऑफ गैंग्लिया के बारे में देख लिया। इसके अलावा इनके अंदर से अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा? सेंस ऑर्गन की। किसकी बात करते हैं? ये तो मैंने डिस्कस किया किसके बारे में? न्यूरल सिस्टम के बारे में। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट? सेंस ऑर्गन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे कि सेंस ऑर्गन कैसे होते हैं इनके, ठीक है। अगर हम सेंस ऑर्गन देखते हैं बच्चों, सेंस ऑर्गन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पर ऐसा समझेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में, ठीक है, ध्यान से सीखेंगे कि सेंस ऑर्गन जो है वो इनके पास में 3 है, यानी कि जिससे किसी भी चीज़ को, सबसे पहली बात है आई। आई जो होती है वो एक स्टॉक के साथ में प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कि जैसे ये अगर मान लो आपने कभी देखा है तो आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, ऐसे आंखें निकली हुई रहती हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो एक स्टॉक की तरह आंखें होती हैं, ठीक है ना, ऐसे लगता है किसी डंडे के ऊपर कोई आंख लगी हुई है, ठीक है ना, स्नेल वगैरह के अंदर आपने देखी होगी। तो आई प्रेजेंट ओवर ए स्टॉक, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ओवर ए स्टॉक, एक स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओमेटोफोर, ठीक है ना, ओमेटोफोर। और ये किस में पाई जाती हैं? आपकी गैस्ट्रोपोडा क्लास में। किस में पाई जाती हैं? गैस्ट्रोपोडा क्लास में। तो आई एक सेंस ऑर्गन की तरह काम कर रही है। इसके अलावा और कौन सी सेंस ऑर्गन होती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। स्टेटोसिस्ट, ठीक है ना।
आप मुझे बताएंगे स्टेटोसिस्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, किसका क्या काम करती है बच्चों? ये काम करती है किसका? बैलेंस का। तो बैलेंस कहाँ पे होती है? ये फुट में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा ये वाला ऑर्गन? फुट में प्रेजेंट होगा। समझ में आ गई बात? ये भी क्या है? एक आपका सेंस ऑर्गन है, ठीक है ना। और तीसरी बात करते हैं ऑस्फ्रेडिया, ठीक है ना। पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा क्या है हमारे पास में? ऑस्फ्रेडिया। ऑस्फ्रेडिया क्या होता है? ये देखो, ऑस्फ्रेडिया क्या है बच्चों? ये एक तरह का कीमो रिसेप्टर है। क्या है बच्चों? कीमो रिसेप्टर है। क्या है? कीमो रिसेप्टर, ठीक है ना। दिस इज द वर्ड कीमो रिसेप्टर। और कीमो रिसेप्टर क्या करता है कि ये जो पानी की क्वालिटी, मतलब जिस पानी में रह रहे हैं, तो इट चेक्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। ये क्या करता है? चेक क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की क्वालिटी को चेक करता है, चेक क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी की हमने क्या डिस्कस किया कि बॉडी क्या होती है? अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन इसका मतलब कि एग्जाम्पल क्या है, मतलब जो एक्सेप्शन क्या है? दैट इज नियोपिलिना। बॉडी अनसेगमेंटेड है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने 3 पार्ट में डिविजिबल बनाई है, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट, जिसके बारे में हम कल की एक लेक्चर देंगे, जिसके ऊपर आपको इसके बारे में टोटली चीजें बताई जाएंगी। फिर हम बात करते हैं बच्चों सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन मैंने बताया कि आई होती है और वो एक स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? ओमेटोफोर कहते हैं इनके आईज को। किसमें? गैस्ट्रोपोडा में। स्टेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? फुट में। ऑस्फ्रेडिया क्या होता है? कीमो रिसेप्टर होता है जो पानी की क्वालिटी को चेक करता है। न्यूरल सिस्टम में 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया है, एक माउथ के ऊपर, एक फुट में और एक विसरल मास में, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ में जो है आज हमने मतलब कि काफ़ी फीचर्स जो हैं वो इसके स्टडी कर लिए हैं। कल जो है मोलस्का के सभी फीचर्स और विद एग्जांपल हम अपनी क्लास में कर लेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। हैव अ नाइस डे।